चलिए आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम कल तक हमने जो करा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 28 क्वेश्चंस कर लिए थे और 7 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क दिए थे। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, है ना। आप 29 से स्टार्ट कीजिए ना। तो 28 तो हमने कल करवा दिया था, 29 से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 29.10, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 29 आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 1 माइनस कॉस x। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि अंडर रूट में 1 माइनस कॉस x। सबसे पहले हम क्या फार्मूला लगाएंगे? अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, यस और नो। अब यहाँ से 1 बाय रूट 2 तो बाहर हो जाएगा आपका। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1, यहाँ पे साइन x बाय 2 भी बाहर आकर के क्या बनेगा? सिंपल साइन x बाय 2। फार्मूला होता है हमारे पास में, उसके लिए x से मल्टीप्लाई और x से हम क्या कर देंगे? डिवाइड। तो 1 बाय रूट 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x, इसके साथ में x ले लिया हमने, और इनटू 1 बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय 2 में x। अब यहां पर भी हम बाय 2 कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहां पर e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x का फार्मूला क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। चेक कीजिए, आपका आंसर इसका आ रहा होगा 1 बाय, यहां पर ये 2 घूम के कहां चला जाएगा बेटे? ऊपर आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2 बाय 1। तो 2 बाय रूट 2, दैट मीन्स रूट 2 का आंसर होगा। ठीक है, इसका ठीक है, अंडर रूट 2। तो यहां पर आपका रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यस बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू 5 लिमिट x टेंड्स टू 5 e की पावर x माइनस e की पावर 5 e की पावर x माइनस e की पावर 5 अपॉन x माइनस 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको जीरो बनाने के लिए हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 5 माइनस h। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 5 रखेंगे तो h क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर रख देते हैं हम e की पावर 5 माइनस h माइनस e की पावर 5 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या कर देंगे हम? 5 माइनस h माइनस 5। 5 से 5 क्या होगा बेटे? कैंसिल। अब यहां पर हम e की पावर 5 को कॉमन निकाल देते हैं, तो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा आपका e की पावर 5 माइनस h अपॉन में e की पावर 5 माइनस 1। इसमें एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, है ना। अब आप देखिए तो यहां से पावर माइनस हो जाएगी, तो e की पावर 5 लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर हो जाएगा माइनस h। क्यों? क्योंकि 5 माइनस h माइनस 5, 5 से 5 क्या होगा? कैंसिल। माइनस h माइनस 1 अपॉन में माइनस h। ये पूरा का पूरा एक फार्मूला बन गया। जो पावर होती है यहाँ होती है, तो e की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 1। तो योर फाइनल आंसर इज e की पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस 2 e की पावर x प्लस 2 माइनस e की पावर 2 अपॉन x। अपॉन में x। तो यहां से आप देख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आप e की पावर 2 कॉमन निकाल देते हैं तो यहां पर हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x। यस और नो? ठीक है, अरे कॉमन निकालेंगे तो डिवाइड में आएगा और पावर माइनस हो जाएंगी तो x बचेगा। तो ये 1 हो जाएगा। तो योर फाइनल आंसर इज e की पावर माइनस 2, सॉरी e की पावर 2। यही आ रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 e की पावर cos x e की पावर cos x माइनस 1 अपॉन cos x। अपॉन में cos x। अब यहाँ पाई बाय 2 लिखा हुआ है, तो पहले तो उसको जीरो करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू को आप क्या पुट कर देंगे? पाई बाय 2 माइनस h। अगर x की वैल्यू को पाई बाय 2 तरफ ले जाएंगे तो h क्या हो जाएगा? 0। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट x टेंड्स सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर cos पाई बाय 2 माइनस h माइनस 1 अपॉन में cos पाई बाय 2 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा e की पावर sin x। क्या हो जाएगा बेटे? e की पावर sin x माइनस 1 अपॉन में sin x। तो इसका आंसर 1 आ रहा है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि e की पावर में जो है वही नीचे है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3 plus x e की पावर 3 प्लस x minus sin x माइनस साइन x, ओके, माइनस साइन x minus e की पावर 3 माइनस e की पावर 3 upon x। अपॉन में x। ये पूरा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, दो पार्ट में टूट जाएगा बेटे। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर हम क्या करेंगे, e की पावर 3 को कॉमन निकाल देंगे, तो e की पावर x माइनस 1 बचेगा, यस और नो, इन दोनों में से। अपॉन में क्या हो जाएगा, x, क्लियर, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, क्योंकि x को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका e की पावर 3 माइनस 1, चेक इट, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 34। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x e की पावर x minus x माइनस x माइनस 1 upon 2 अपॉन में 2, ओनली 2, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर अगर हम देखें e की पावर x माइनस 1 साथ में कर दें, तो आपको अपॉन में x चाहिए और मल्टीप्लाई में भी x चाहिए, तो यहाँ तो इसका आंसर 0 आ रहा है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, तो ये x जो है इसके अपॉन में आकर के x हो जाएगा, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई वाला x है वो यहाँ पर x बना रहेगा, क्लियर है। अब ये डिवाइड वाला x इधर जाकर के क्या हो जाएगा, अच्छा बाय 2 को भी अलग ही कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा माइनस 1/x, क्लियर, क्योंकि 1 भी तो रहेगा ना आपके पास में, ठीक। और मैं तो कहता हूं कि अब इस x का मल्टीप्लाई आप दोनों में कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट, अलग अलग लिमिट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, 1/2 को हमने बाहर रख दिया, x e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x माइनस, अब इसे x का मल्टीप्लाई हमने किया है इसमें, तो ये x से x कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। अब आप यहाँ पर रखेंगे 0, क्या रखेंगे आप, 0, अलग अलग डिवाइड करा अपन ने, फिर बाद में उसमें x में मल्टीप्लाई से डिवाइड किया हमने, ये समझ लीजिए आप, तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे और ये 1, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1, आंसर क्या आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा ना यहाँ पे। एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई थी यहाँ पे कि यहाँ पर x, एक्चुअली यहाँ पे ये दोनों टर्म उठाई तो x बचा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे आपका x अपॉन x, तो कट के क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा, मतलब ये जो x है हमारा पूरे मल्टीप्लाई में, काय में है यहाँ पर पूरे के मल्टीप्लाई में, तो ये वाला 0 जो होगा हमारा, है ना, ध्यान से देखिएगा, ये भी 1 हो गया हमारे पास, ये भी 1 हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, ये x बचा हुआ था ना बेटा, हमने यहाँ पे 1 ले लिया था और कोई बात नहीं। तो ये हमारे 34 क्वेश्चन हो गए, इसको कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x e की पावर 3x minus e की पावर 2x e की पावर 2x upon x। अपॉन में x, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा काम है, आपको +1 और -1 करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x -1 ले लेंगे अपॉन में x, और प्लस नहीं माइनस साइन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि इनमें से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, इन दोनों में से, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो 2x, एक मिनट लिमिट भी लिख लेते हैं अलग अलग, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में x। अब आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर होना चाहिए वही यहाँ पर होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई और आपने क्या कर दिया 3 से डिवाइड, और यहाँ पर भी क्या कर दिया आपने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आंसर जाएगा 2, तो योर फाइनल आंसर इज 1, चेक इट, यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। लिमिट x टेंड्स टू 0 हाँ जी, e की पावर 10x e की पावर 10x, minus 1 ये 10x है और 10x है, ट्रिग्नोमेट्री है, 10x माइनस 1 upon 10। अपॉन 10x, इसका आंसर 1 होगा, क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू 0 डायरेक्ट ही फार्मूला ही बन गया हमारा, e की पावर x अपॉन में x, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर bx bx minus e की पावर ax e की पावर x upon x। अपॉन में x,
ये रहा क्वेश्चन सेम अभी किया था हमने, ये रहा e की पावर bx माइनस e की पावर x का प्लस माइनस 1 कर लेंगे। तो इसको आप करेंगे, कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 38। यस लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ जी, e की पावर 10x e की पावर 10x माइनस 1 अपॉन x। अपॉन में x। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है, कुछ नहीं है जरा टेंशन की बात। यहाँ 10x है तो आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होगा, 10x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। तो दो टाइप का क्वेश्चन टूट जाएगा आपका। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 10x माइनस 1 अपॉन में 10x इंटू 1 अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा हमारा 10x अपॉन में x। क्लियर है कि गलत लिख रहे हैं? गलत लिख रहे हैं अपन, ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ही आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन में x। ध्यान से देखिए, ये वाला 10x इधर आ गया और ये वाला x इधर आ गया, तो ये भी 1 ये भी 1, आंसर आ जाएगा आपका फाइनली 1। क्या आ रहा है आंसर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 39। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 e की पावर x e की पावर x माइनस e की पावर sin x e की पावर sin x अपॉन x माइनस sin x। x माइनस sin x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, e की पावर sin x कॉमन निकाल दीजिए आप। क्या करेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर sin x आपने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर x माइनस sin x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय में x माइनस sin x। ये सुनो भाई, डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पर, और यहाँ पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो इस टाइप से लिखेंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 1, और यहाँ पर e की पावर डाल देंगे आप 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। योर फाइनल आंसर इज 1। चेक इट, इजी, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर 2 प्लस x 3 की पावर 2 प्लस x माइनस 9 माइनस 9 अपॉन x। अपॉन में x। बहुत सिंपल क्वेश्चन, जरा आप ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x। तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और 3 की पावर x माइनस 9 इंटू है यहाँ पे अपॉन में x। 9 कॉमन निकाल देंगे आप। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आपने 9 कॉमन निकाल दिया तो 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x। 9 आपका बाहर निकल जाएगा, और ये a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x log a होता है। क्या होता है? log a। तो 9 log 3 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आ रहा है हमारे पास। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 a की पावर x a की पावर x माइनस a की पावर माइनस a की पावर माइनस x अपॉन x। अपॉन x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर आप प्लस 1 और क्या कर देंगे माइनस 1 कर देंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटे, लिमिट x टेंड्स टू 0, दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा। a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन में x। अलग अलग तोड़ सकते हैं, a की पावर x माइनस 1 यहाँ पर आ गया, और इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया आपने, तो a की पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन में x। अब यहाँ पर माइनस से, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए आपका माइनस होना चाहिए, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से क्या कर दिया डिवाइड, जिसकी वजह से क्वेश्चन ये बन गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटे हमारे पास में log a। चेक करो आंसर क्या आ रहा है, तो log a प्लस log a कितना हो जाएगा 2 log a। यही आंसर है ना? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 log a। कितना हो जाएगा बेटे 2 log a फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 42। लिमिट x टेंड्स टू 0 x ब्रैकेट में e की पावर x माइनस 1 a की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x। 1 माइनस cos x। अब आप समझ गए कि 1 माइनस cos x दिख गया हमें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या करने वाले हम e की पावर x माइनस 1। यहां पर हमने क्या करा, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया, और इनटू 1 अपॉन में 1 माइनस cos x को लिख दिया 2 sin स्क्वायर x बाय 2। और ये x स्क्वायर को यहां ना लिखते हुए हमने कहां लिख दिया, कोई डाउट? अब यहां से 1/2 बाहर निकल जाएगा बेटे, और लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x एक फंक्शन बन गया हमारा, इनटू दूसरी लिमिट कुछ ऐसे बनेगी 1 अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x बाय 2 है ना यहाँ पर,
साइन एक्स बाय 2 अपॉन में ये वाला एक्स उतार लिया हमने नीचे का होल स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे लिए 1 और ये वाली चीज हमारे लिए हो जाएगी 1/4, मतलब ऊपर आकर के क्या हो जाएगा 4/1। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2। चेक इट, आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2। क्लियर, इतना कॉपी कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 43। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और लास्ट एक्सरसाइज लिमिट की बचेगी जो हम कल कवर करेंगे। कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर आएगा वो किस पे आएगा, डेरिवेटिव्स पे आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लिमिट x tends to pi by 2, x टेंड्स टू पाई बाय 2, 2 की पावर minus cos x 2 की पावर माइनस cos x minus 1 -1 upon x अपॉन में x, ब्रैकेट में x minus यहाँ पर क्या, यहाँ पर denominator x माइनस pi by 2. पाई बाय 2। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस h रख देंगे। क्या कर देंगे, पाई बाय 2 प्लस h रख दो, आप उसका रीजन बताऊंगा, है ना। चलिए x की वैल्यू को अगर आप पाई बाय 2 करते हैं तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। चलिए शुरू करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 की पावर माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस h, यहाँ रख दिया हमने पाई बाय 2 माइनस h, -1 डिवाइडेड बाय x की जगह पे हम रख रहे हैं पाई बाय 2 प्लस h, सॉरी प्लस h और ब्रैकेट में हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई बाय 2। तो ये पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्या हो गया बेटे, कैंसिल हो गया। अच्छा मैंने यहाँ पाई बाय 2 प्लस लिया क्योंकि माइनस साइन हो जाएगा ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर sin x -1 डिवाइडेड बाय h और पाई बाय 2 प्लस h। अब मैंने एक sin x से क्या कर दिया मल्टीप्लाई और एक sin x से क्या कर दिया बेटे डिवाइड, और लिमिट को 3 पार्ट में तोड़ दिया, sin h हो जाएगा। और हमने लिमिट को 3 पार्ट में तोड़ दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक ले लिया हमने 2 की पावर sin x -1 अपॉन में sin x, है ना, कोई दिक्कत। एक ये लिमिट हो गई हमारी, दूसरी लिमिट हो जाएगी हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन में sin h हो जाएगा, है ना, क्योंकि सॉरी उल्टा लिख दिया, sin h अपॉन में h क्या हो जाएगा sin h अपॉन में h, ये sin h को इधर लाए और ये h को हम इधर ले आए। फिर आपके पास एक और चीज बच जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/2 मतलब 1 बाय पाई बाय 2 प्लस h, हाँ यार। अब इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, a की पावर x -1 अपॉन में x log a, तो log 2 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर आप 0 डालोगे तो 1 बाय पाई बाय 2 मतलब 2 बाय पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर इज 2 बाय पाई log 2। चेक इट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको लिमिट समझ में आया होगा बेटे। कोई भी कमेंट्स आ रहे हैं तो आप, कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको डाउट्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा उनका। ओके चलिए, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, कल स्टार्ट करेंगे हम डेरिवेटिव। बाय। अच्छा।